चलिए आज आपका मध्यकालीन, देखिए किसी भी इतिहास को आप पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले जब भी मध्यकालीन इतिहास को भी प्राचीन इतिहास को पढ़े तो अध्ययन का स्रोत होता है, ठीक है। मॉडर्न का कोई अध्ययन का स्रोत नहीं है, क्योंकि मॉडर्न के अध्ययन के स्रोत में क्या था, मीडिया आ गई थी, न्यूज़पेपर आ गया था, सब कुछ था, उन्नत हो चुका था। लेकिन मेडिवल और मतलब प्राचीन के समय क्या था, क्या यह नहीं था। प्राचीन में तो आपको ऐसे ऐसे देखते थे, ऋग वेदा वगैरह को लोग याद करते थे, याद करके वो उसको सुनाया, वो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब चली जाती थी। लेकिन मध्यकालीन के समय लेखन कला का एकदम चरम पे था, विकास अच्छे से हो चुका था, इसलिए बहुत सारी हमें किताबें मिलती है। वहां से हमको मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, इससे हमसे पूछा क्या जाता है, राइटर का नाम पूछा जाएगा, लेखक का नाम पूछा जाएगा, उसके पुस्तक का नाम पूछा जाएगा, पुस्तक की भाषा पूछी जाती है मुख्यतः, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। माइक इनका इको कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो सबसे पहले मेरा जो है मध्यकालीन इतिहास के स्रोत हम लोग देखेंगे, ठीक है। दिख रहा है अच्छे से। देखिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्रोत हैं, उनमें से प्रथम स्थान ऐतिहासिक साहित्य ग्रंथों का है, जो अधिकांश फारसी भाषा में लिखे गए थे। वहीं विभिन्न विदेशी यात्रियों द्वारा, ठीक है, लिखित भारत की यात्रा विवरण भी है। इस काल के इतिहास जानने के बहुत सारे आपको स्रोत देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित स्रोत है, तो दो तरह के मुख्यतः स्रोत आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपको साहित्य देखने को मिलेंगे, ऐतिहासिक, कैसे साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य जिनकी भाषा क्या है, भाषा क्या है, फारसी। सल्तनत की भाषा क्या फारसी थी, था। फारसी थी। फारसी सल्तनत थे। की भाषा क्या थी, फारसी थी। मुगल फारसी एम्पायर की भाषा क्या थी, मुगल दरबारी भाषा फारसी थी, फारसी ठीक थे। है। ध्यान रखें, इनमें से ज्यादातर किताबें जो है मध्यकालीन इतिहास जानने के ऐतिहासिक तथा साहित्यिक क्षेत्र में सबसे पहले चचनामा। देखिए बहुत सारे किताब ने इसके लेखक को अज्ञात माना, आप लोग अली अहमद कहिएगा, ठीक है। लेकिन इसका, ठीक है, लेखक बहुत सारे किताबों में अज्ञात माना गया, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी अज्ञात लिया, लेकिन अगर रहे अली अहमद तो मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चचनामा बिल्कुल का बढ़िया लेखक बढ़िया। अज्ञात ही है, अच्छे किताब में आप पढ़ोगे तो वहां पर अज्ञात ही मिलेगा, ठीक है। अनुवाद किसने किया, अबू बकर कुफी ने किया है। किसने किया इसका अनुवाद, इसका अबू चचनामा का बकर अनुवाद किसने किया, कुफी। अबू बकर कुफी ने किया है, ठीक है। कुफी। किस भाषा में किया है, फारसी में किया है, ठीक है। तो चचनामा का अनुवाद किसने हम्म। किया, अबू बकर कुफी ने किया, फारसी में किया। क्या मिलता है इस पुस्तक में, तो इस पुस्तक में अरबों का सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख किया गया है, ठीक है। अरबों का सिंध विजय का क्या किया गया है, विस्तृत उल्लेख आपको इस पुस्तक में आपको देखने को मिलता है। मोहम्मद बिन कासिम के अभियान, उनके शासन प्रबंध आदि के संबंध में यह एक प्रमाणिक स्रोत है, ठीक है। तो किसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं हम इस पुस्तक से, तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। किसके बारे में, तो मोहम्मद बिन मोहम्मद। कासिम के बारे में इस पुस्तक से हम लोग चाहेंगे तो अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। किसने इसका अनुवाद किया, तो अबू बकर कुफी ने किया है, इंपोर्टेंट है। अब आते हैं तहकीक हिंद। तहकीक हिंद का और भी बहुत सारा नाम है, किताबुल हिंद भी कहते हैं। किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, किसके, अलबरूनी अल द्वारा। बरूनी के द्वारा लिखी है। लेकिन इसकी भाषा की बात करेंगे ना, तो इसकी भाषा आपकी फारसी नहीं है, कैसी है, अरबी इसकी भाषा फारसी। अरबी है, कैसी अरबी है, फारसी। अरबी है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न पूछता है, तहकीक हिंद में अध्याय की संख्या कितनी, 80 अध्याय, कितने चैप्टर है, 80 है, ठीक है। जिसमें 80 भारत अध्याय। की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन किया गया है। क्या क्या मिलती है इस पुस्तक में, और तो भारत की जलवायु, सामाजिक परंपराएं, धर्म, कर्म सिद्धांत, मोक्ष, मोक्ष सिद्धानम, वेशभूषा, धार्मिक उत्सव, अछूतों की स्थिति, सती प्रथा तथा मूर्ति पूजा का वर्णन तहकीक हिंद में विस्तार से किया गया। एग्जाम में क्या प्रश्न पूछेगा, ठीक है, जिस समय, ठीक है, तहकीक हिंद में निम्नलिखित में से भारत की कौन सी दशाएं का वर्णन नहीं किया गया, ठीक है। तो सती प्रथा का वर्णन करता है, ठीक है। अछूतों की स्थिति के बारे में यही मूलतः पूछा जाएगा, किसका पूछा जाएगा, तो मूलतः यही पूछा जाएगा, सती प्रथा का वर्णन है कि नहीं, तो है। अछूतों की स्थिति के बारे में वर्णन है कि नहीं, तो तहकीक हिंद में किया मूर्ति गया है। पूजा भी है। हाँ, मूर्ति पूजा तो है ही, ठीक है, लेकिन वो तो रहता है, लेकिन मेनली सती प्रथा को लेकर प्रश्न पूछता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तहकीक हिंद में केवल उत्तर भारत, गुजरात, मालवा, कन्नौज, पाटलिपुत्र का वर्णन है, लेकिन किसी भी दक्षिण भारत राज्यों का वर्णन नहीं है। तहकीक हिंद में, ठीक है, उत्तरी भारत राज्य का वर्णन है, उत्तरी भारत, गुजरात, मालवा, कन्नौज, पाटलिपुत्र का वर्णन तो है, लेकिन किसी भी दक्षिण भारत के राज्य का वर्णन आपको नहीं देखने को मिलता है अलबरूनी की तहकीक हिंद में, ठीक है। भाषा की बात की, किस भाषा में है, तो अरबी भाषा में। अरबी किस में। भाषा में है, तो भाषा आप लोग ध्यान अरबी में में। रखें, किस भाषा में है, तो अरबी भाषा में है, पॉइंट टू बी नोटेड। आप चलेंगे ताजुल उर मासिर, क्या नाम है पुस्तक का, ठीक है, क्या नाम है पुस्तक का, ध्यान रखें, ताजुल उर मासिर पुस्तक का नाम है, ठीक है। किसने लिखा, तो सदुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है, सदुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है।
ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। ठीक है, भाषा की बात करेंगे, अरबी और तुर्की भाषा। कैसी भाषा है इसकी? तो ताजुल उल अरबी। मासिर के लेखक कौन है? बस इसका लेखक का नाम याद रखिए, क्या है लेखक? सदरुद्दीन मोहम्मद हसन सदरुद्दीन निजामी। मोहम्मद हसन निजामी। ठीक है, क्या नाम है? मोहम्मद हसन निजामी ने इस पुस्तक को लिखा। ठीक है, भारत में आप देखोगे तो 1192 ईस्वी से 1217 ईस्वी तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन आपको इस पुस्तक में मिलता है। इसीलिए इसे उपयोगी साहित्यिक स्रोत के श्रेणी में रखा गया। फिर से राइटर का नाम पूछिए। ताज उल मासिर का लेखक का इसमें नाम क्या अंतर है? हो जाता है ना, मोहम्मद हसन निजामी। क्या? मोहम्मद हसन इसमें निजामी, अंतर हो जा रहा है, सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी। इसमें में अंतर है। क्या? जैसे 1192 से लेकर 1228 तक है भारत में थोड़ा घटना का बहुत जो रहता है संदर्भ है। किताब में, ठीक है, उतना ईस्वी के साथ थोड़ा सा इशू रहता है। आपको मूलतः आपको क्या देखना है? राइटर का नाम देखना है और उसका सब्जेक्ट क्या है सो देखना है। ठीक है, तबकात नासिक किसकी राइटर? राइटर का नाम बताइए। मिन्हास मिन्हास उस सिराज। मिहनाज उस सिराज। ठीक है, ध्यान रखें, मिहनाज उस सिराज की लिखा प्रसिद्ध पुस्तक, कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, हाल फिलहाल में 68 में भी शायद पूछा था। ठीक है, भाषा क्या थी इसकी? हम्म, फारसी। फारसी थी। क्या थी इसकी फारसी में। भाषा? फारसी थी। ठीक है, ध्यान रखें कौन सी भाषा थी? तो भाषा ध्यान रखें, फारसी भाषा। कौन सी भाषा? फारसी भाषा। इस्लाम का उत्थान, गजनी तथा गौर वंश, मोहम्मद गौरी की विजय, भारत विजय, दिल्ली सल्तनत के गुलामों वंशों के सुल्तानों के शासन का प्रत्यक्ष दर्शन आपको इस पुस्तक में देखने को मिलता है। ठीक है, तबकाते नासिरी में एक बात लिखी गई जो आप ध्यान में रखोगे, रजिया सुल्तान के पतन का मुख्य कारण उसका स्त्री होना। ठीक है, इसी पुस्तक में बताया गया है। मतलब वो एक बहुत ही योग्य शासिका थी, लेकिन असफल कुशल होने योग्य। का कारण ये था कि वो एक स्त्री थी। किसने बताया है? तो ध्यान रखिएगा, मिनाजुस सिराज ने मिन्हाज अपनी उस पुस्तक सिराज। तबकाते नासिरी में इस बात का वर्णन किया है। पॉइंट टू मिनट है। ठीक है, तारीख को भूल जाइए, तारीख इधर उधर रहता है, छोड़ दीजिए। आपका पुस्तक कभी देखिए, उसका राइटर का नाम, उसका सब्जेक्ट ही देखिए, कहां से कहां तक का वर्णन नहीं पूछता है, कभी भी नहीं पूछेगा। ठीक है, किरान उस सदायन पुस्तक का नाम है, किसने लिखा भाई? अमीर खुसरो अमीर की खुसरो। पुस्तक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, बुगरा खान तथा उसके बेटे कैकूबाद का वर्णन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस पुस्तक में किरान उस सदायन में किसका वर्णन देखने को मिलता है? अमीर खुसरो को रचित है। बुगरा खान तथा उसके बेटे कैकूबाद का वर्णन आपको देखने को मिलता है। दिल्ली नगर के वैभव, शाही दरबार, अमीरों एवं अधिकारियों के सामाजिक जीवन और भारत की समृद्धि का आपको इस पुस्तक में वर्णन आपको देखने को मिलता है। डोंट टू बी मोटेड, आपको बस ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है किससे संबंधित है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब बताए मिफ्ता उल फुतू। बहुत जगह नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, अमीर खुसरो की पुस्तक है, लेकिन ध्यान रखिए काव्य शैली में। क्या है? काव्य शैली में पुस्तक है। ठीक है, तो आपने ऊपर पढ़ा था अभी किरान उस सदायन जो पढ़ा था, ये भी अमीर खुसरो की पुस्तक है। ठीक है, और यहाँ पे देखो मिफ्ता उल फुतू की बात की, ये भी अमीर खुसरो की पुस्तक है। अंतर क्या है दोनों में? तो काव्य शैली में। कैसी पुस्तक ये? तो काव्य शैली में पुस्तक है। क्या है इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो ध्यान में रखेंगे, इसमें मलिक छज्जू के विद्रोह और जलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन आपको देखने को मिलता है। तीसरा पुस्तक चलेंगे, खजान उल फुतू। किसकी पुस्तक खजान उल फुतू? अमीर खुसरो अमीर का। खुसरो। अमीर खुसरो की पुस्तक है। ठीक है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के प्रथम 16 वर्षों की घटनाओं का वर्णन आपको किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के सैनिक अभियानों का उल्लेख खजान उल फुतूब में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, तो खजान उल फुतू इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मिफ्ताह उल फुतू की बात करें, ये भी इसी की पुस्तक है। ठीक है, किरान उस सदान की बात करेंगे तो तीनों का तीनों पुस्तक जो है अमीर खुसरो का है। ठीक है, अगर बात करेंगे खजान उल फुतू में क्या वर्णन किया था, दक्षिण भारत में सैनिक अभियान के बारे में चर्चा इसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दक्षिण भारत का अभियान की बात करेंगे, सबसे पहले किस शासक ने किया था दक्षिण भारत अभियान? दक्षिण मल्लिक काफूर ने किया एबीटी था। की विजन। मल्लिक काफूर को भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे अला पहले किस अलाउद्दीन शासक ने खिलजी। दक्षिण भारत? अलाउद्दीन। जलाउद्दीन ना खिलजी, तुगलक अलाउद्दीन किया खिलजी था। नहीं, नहीं, जलालुद्दीन। जलाउद्दीन खिलजी, हाँ। ठीक है, सबसे पहले तुगलक इसी आया के उसके बाद समय। में खिलजी आया था। तुगलक आया उसके बाद खिलजी आया था। तुगलक का मोहम्मद बिन तुगलक भेजा था उसको, किसको? जो हिजरा जो था मलिक काफूर को भेजा था दिल्ली अरे मलिक कपूर दक्षिण कहाँ से? विजय के लिए। मलिक कपूर को कैसे भेज सकता है? मलिक कपूर का अलाउद्दीन खिलजी भेजेगा, वो भेजेगा? मलिक कपूर जो किसका गुलाम था? हाँ, हाँ अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी का खिलजी था। का था, सॉरी सॉरी। ठीक है, दक्षिण भारत का विजय जलाउद्दीन खिलजी के समय ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इससे ही चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नू सुपीर की बात करेंगे, व्यापक पैमाने में भले ही मलिक कपूर किया अलाउद्दीन खिलजी के समय, लेकिन शुरुआत कर दी थी जलाउद्दीन खिलजी ने। नू सुपीर के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। ठीक है, कौन था? अमीर खुसरो। अब यहाँ पे क्या मिलेगा? तो मुबारक खिलजी के विजयों का वर्णन तथा भारत का भौगोलिक स्थिति, जलवायु, पशु पक्षियों का
धार्मिक जीवन का उल्लेख इसमें किया गया। इसमें भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से की गई थी। किस पुस्तक में भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से की गई है? तो नूह सुपुर। चलिए, तो अमीर खुसरो के चारों किताब का नाम बताइए, बताइए शुरू से। नूह सुपीर, तो खजहा खजानुल फतूह, खजानुल फुतूह, मिफ्ताहुल फुतूह और एक किरान उसदायन। किरण ठीक है, ध्यान, बुगरा खान था, उसके बेटा के बारे में कैकू बात के बारे में चर्चा किसमें है? तो किरान उन शदायन में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मिफ्ताहुल फुतूह में क्या चीज है? काव्य शैली में लिखी गई है। ठीक है, मलिक छज्जू के विद्रोह अला जलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन आपको देखने को मिलता है, यही शुरू किया था सैनिक अभियान। ठीक है, खुजानुल फुतूह में क्या है? खजानुल फुतूह में जलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के प्रथम 16 वर्षों की घटना का वर्णन किया गया, जिसमें से दक्षिण भारत विजय के बारे में जानकारी है। नूह सुपीर की बात करेंगे तो अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया, जिसमें भारत के विभिन्न भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा किया है, जिसमें भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से की गई है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलेंगे तारीखे फिरोज शाही। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक, कई बार एग्जाम में पूछा गया। किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा? बिल्कुल, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और ध्यान रखें फारसी भाषा में है। इसमें बलबन के सिंहासन पर बैठने के समय से लेकर फिरोज तुगलक के प्रारंभिक 6 वर्ष की घटनाओं का वर्णन आपको देखने को मिलता है तारीखे फिरोज शाही में। ठीक है, ध्यान रखें तारीखे फिरोज शाही। ठीक है, एक और भी तारीखे फिरोज शाही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे तारीखे फिरोज शाही के ध्यान में रखेगा, तो इसका बर्नी राइटर है। एक तारीखे फिरोज शाही के राइटर शम्स ए सिराज अफीफ भी मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो तारीखे फिरोज शाही, हाँ ठीक है, तो ध्यान में कि इसका राइटर है शम्स ए सिराज अफीफ है। ठीक है, तो देख लीजिएगा दोनों में से ऑप्शन जो रहेगा सो कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो है ना फिरोज शाह से संबंधित है। ठीक है, इसमें सुल्तान फिरोज शाह के जन्म से लेकर, ठीक है, मंगोल आक्रमण, बंगाल आक्रमण, गुलामों की व्यवस्था एवं उसकी सैनिक व्यवस्था, ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। इस पुस्तक में फिरोज शाह तुगलक के समय सर्वाधिक क्या थी? गुलाम थे। नहीं, कितने गुलाम थे? 1,80,000 गुलाम था ना। 1,80,000। ये जी सर। ये सब इसमें चर्चा आपको देखने को मिलता है तारीखे फिरोज शाही में। ठीक है, ये क्या था? तारीखे फिरोज शाही है, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया। ध्यान में रखेंगे, ये बलबन के सिंहासन बैठने के समय से लेकर फिरोज तुगलक के, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के प्रारंभिक 6 वर्षों के घटनाओं का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, ये तारीख है फिरोज शाही जो कि शम्स ए सिराज अफीफ के द्वारा लिखा गया है, जो फिरोज शाह तुगलक के जन्म से लेकर मंगोल आक्रमण, बंगाल पे आक्रमण करता है, सो गुलामों की व्यवस्था, उसकी सैनिक व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक स्थिति आदि के विषयों का वर्णन आपको देखने को मिलता है। अब आते फतू उल सलातीन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इसामी के द्वारा रचित है। इसामी ने इसे, ठीक है, बहमन शाह के संरक्षण में रहते हुए लिखा था। इसमें यामनी वंश, यामनी वंश से कौन संबंध रखता था? महमूद गजनवी का वंश जो था यामनी वंश था, के इतिहास से लेकर तुगलक वंश के इतिहास तक का वर्णन आपको देखने को मिलता है। किसमें? फुतूह उल सलातीन में। राइटर का नाम बता दीजिए, विशेष नहीं जानना है। क्या नाम है राइटर का? नाम अब्दुल्ला मलिक इशामी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं आप लोग का पसंदीदा पुस्तक जिसका नाम है रेहला। रेहला का राइटर कौन है? कौन लिखा रेहला? इब्न बतूता। इब्न बतूता। ये ध्यान में फारसी में नहीं है, किसमें? अरबी में है, पूछा जाता है। किसमें है? अरबी में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रेहला में तुगलक काल एवं तत्कालीन समय की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं फतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही है, ठीक है, ये आत्मकथा, खुद लिखा फिरोज शाह तुगलक ने। क्या लिखा? फतुहात ए फिरोज शाही, खुद आत्मकथा। तो आत्मकथा लोग खुद ही लिखते हैं। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया है फतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, क्या है इसमें चर्चा? इसमें फिरोज शाह की विजयों का वर्णन, परंतु उसके राज्य विस्तार का वर्णन नहीं है। इसे लिखने का एकमात्र उद्देश्य स्वयं को आदर्श मुसलमान सिद्ध करना था। अरे आत्मकथा लिखेगा तो आदमी अपने बारे में अच्छा अच्छा बात लिखेगा कि खराब खराब बात लिखेगा? कैसा बात लिखेगा बताइए? अच्छा अच्छा ही बात लिखेगा ना, तो खुद को मतलब श्रेष्ठ मुसलमान सिद्ध करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो फतुहात फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। ठीक है, तारीख मुबारक शाही किसने लिखा? तो यहिया अहमद सरहिंदी ने लिखा। किसने लिखा? तो तारीख मुबारक शाही किसने लिखा? यहिया अहमद सरहिंदी ने इस पुस्तक को लिखा। तारीख मुबारक शाही सैयद वंश के शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, ये ग्रंथ किसे समर्पित है? तो मुबारक शाह को समर्पित है। तो तारीख मुबारक शाही किसे समर्पित है? मुबारक शाह को समर्पित है। ठीक है, ध्यान, सैयद वंश के शासकों को जानने का एकमात्र इतिहास कौन है?
एकमात्र स्रोत कौन है? तो तारीख मुबारक शाही है, ठीक है। तारीख मुबारक शाही किसके द्वारा लिखा गया, क्या बताएंगे? किसके द्वारा लिखा गया? बहुत सुंदर, याहिया अमहर सरहिंदी के द्वारा लिखा गया। इसमें मोहम्मद गौरी के सिंहासन में बैठने से लेकर सैयद वंश के तृतीय शासक सुल्तान मोहम्मद शाह के सिंहासन पर बैठने तक की आपको जानकारी देखने को मिलती है, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया? याहिया अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखा गया, तारीख मुबारक शाही, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे, ठीक है। आप चलेंगे, कौन सा पुस्तक है तो देखेंगे यहाँ पे तुजके बाबरी। तुजके बाबरी क्या था? तो तुजके प्रश्न बनता है, ठीक है। बाबर के द्वारा लिखा गया आत्मकथा था, ठीक है। इसकी भाषा अलग है, भाषा कौन सी है? तुर्की भाषा में लिखा था। किसमें लिखा था? तुर्की भाषा में लिखा गया था। क्या था? तब बाबर जो है पुस्तक में अपने जीवन के अतिरिक्त विभिन्न स्थानों की जलवायु, प्रकृति, पशु पंक्षी, राजनीतिक स्थिति, विभिन्न व्यक्तियों में शासनों के चरित्र, व्यक्तित्व, युद्ध शैली, जग जीवन के बारे में आकर्षक तरीके से मतलब वर्णन किया है। और इसी में बाबर ने मतलब भारत में चलने वाले लू हवा को ना बड़ा मतलब बोला से बड़ा दुखदाई चीज होता है, ठीक है, उन चीजों के बारे में बाबर इसमें चर्चा किया है, ठीक है। चार बाग बनाने की जो प्रथा जो थी बाबर तुजके बाबरी में ही चर्चा किया है, ठीक है। बाग के प्रति इनका प्रेम जो था काफी अधिक था। और हुमायूंनामा, हुमायूंनामा की बात करेंगे अकबर के कहने पे, ठीक है। अकबर की बुआ ने इसे लिखना शुरू किया, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम किसकी बहन थी, ठीक है, किसका हुमायूं। किसकी बहन थी? हुमायूं की बहन थी, जी सर। बाबर की बेटी थी ये, ठीक है। अकबर के कहने पे गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा। भाषा कैसा है इसके? भाषा कैसी है इसकी? फारसी भाषा है। फारसी। बाबर तथा हुमायूं के व्यक्तित्व तथा पारिवारिक जीवन का उल्लेख इसमें किया गया है, ठीक है। अब आते हैं तारीखे शेरशाही, ठीक है। अब्बास खान शेरवानी के द्वारा लिखा गया, कई बार एग्जाम में पूछा है इसको, ठीक है। इसकी भाषा कैसी है? तो फारसी है। फारसी। इसमें शेर शाह द्वारा चुनार और रोहतासगढ़ किले पे अधिकार की घटनाओं और मुगल बादशाह हुमायूं तथा शेर शाह के मध्य हुए संघर्ष का वर्णन आपको देखने को मिलता है तारीखे शेरशाही में। अब आते हैं अकबरनामा। अकबरनामा की बात करें अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अकबरनामा के कितने भागों में बांटा गया? इंपोर्टेंट है, कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। पहले भाग में क्या है? तो पहले भाग में, ठीक है, अमीर तैमूर से लेकर हुमायूं तक के मुगल शासकों का इतिहास का वर्णन देखने को मिलता है। अरे ये एक तरह से देखेंगे तो तैमूर थे, तैमूरी परंपरा को मानता था ना मुगल। अगर देखेंगे तो पिता के तरफ से तैमूर था, ठीक है, माँ के तरफ से क्या था? मंगोल था, मंगोल, ठीक है, ध्यान रख। लेकिन अपने आप को कभी चंगेज खान मंगोल से नहीं जोड़ता था, ये लोग तैमूर से जोड़ता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुगल शासकों के इतिहास का वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। पहले भाग में तैमूर से लेकर हुमायूं तक के मुगल शासकों के, वही दूसरा एवं तृतीय भाग में अकबर के बारे में आपको जानकारी मुख्यतः देखने को मिलता है, ठीक है। आईने अकबरी की बात करेंगे तो अकबरनामा का ही पाठ है आईने अकबरी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अबुल फजल के द्वारा लिखित है। ये बादशाह अकबर के शासन, सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में जानने की महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। ये आईने अकबरी द पार्ट ऑफ अकबरनामा, ठीक है, अलग से कोई पुस्तक नहीं लिखी गई, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं तबकाते अकबरी। तबकाते अकबरी क्या है? तो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया तबकाते अकबरी? तो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया तबकाते अकबरी। इसमें भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने से लेके अकबर के 39वें वर्ष तक का इतिहास दिया गया है। इसमें प्रांतीय राज्यों मुख्यतः मालवा तथा गुजरात के इतिहास का वर्णन आपको देखने को मिला था। चलिए बताइए तबकाते अकबरी का लेखक का नाम क्या है? निजामुद्दीन अहमद। हाँ ये पूछा था, ये 68 या 69 में पूछा था ना, ये 68 में। हाँ ठीक है। तो तबकाते अकबरी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब आते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक, जैसे तुजके जहांगीरी। ये जहांगीर ने खुद लिखना शासन किया था, शुरू किया था, लेकिन बीच में क्या करता, नशा करना सीख जाता है। जब नशा करना आप सीख जाओगे तो फिर पढ़ाई लिखाई से आपकी नाता दूर हो जाएगी, तो बीच में छोड़ देता है, ठीक है। तो बीच में छोड़ देता है, इसको पूरा कौन करता है? मोतबिद खान इसको पूरा करता है, लिखा हुआ है ना, हाँ, मुताबिद खान ने इसे पूरा किया। जहांगीर ने स्वयं अपने शासन पर बैठने के समय से लेकर 17वें वर्ष तक लिखा, और जिसके बाद की कहानी किसने लिखा? मोतबिद खान ने लिखा, ठीक है। तो जब वह शासन पर बैठा जहांगीर ने, तब तक की कहानी तो ये लिखता है। जहांगीर शासन पे कब बैठेगा? 1605 में, 1607 में, 1606 में। 5 में तक अकबर मरा तो 1 साल तक कौन रहेगा? 5 में तक अकबर मरा, डायरेक्ट वो बन जाएगा ना। 5 से लेकर 27 तक। 5 से 27 तक, ठीक है, 5 से 27 तक होगा, ठीक है। तो वो 17 वर्ष तक, कितने 22 वर्षों तक तो वो शासक रहा एक तरह से देखें तो। 17वें वर्ष तक खुद ही लिखा, लेकिन बाद में उसको पूरा नहीं किया। आपसे पूछा जाता पूरा किसने किया, तो मोतबिद खान ने पूरा किया था, ठीक है। तुजके जहांगीरी, और इसकी भाषा की बात की तर्किश लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है। अब आते हैं पादशाह नामा।
3 दरबारी इतिहासकारों के द्वारा शाहजहां के काल को लिखा गया है। किसने? पादशाहनामा में। तो पादशाहनामा में शाहजहां का कार्यकाल है, अमीन काजविनी, अब्दुल अहमद लाहौरी, ठीक है, इसका नाम आप लोग सुनते हैं, कहाँ सुनते हैं? अब्दुल अहमद लाहौरी के नाम कहाँ सुनते हैं आप लोग? ताजमहल बनाया था। ताजमहल का भी था ये, हाँ ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। हाँ। तो अमीन काजविनी भी था, प्रथम 10 वर्षों का इतिहास लिखता है। अब्दुल अहमद लाहौरी जो था, प्रथम 20 वर्षों का इतिहास लिखता है। फिर मोहम्मद वारिस, तीनों ने मिलकर क्या लिखा? तो पादशाहनामा लिखा। क्या लिखा? पादशाहनामा लिखा, ठीक है। अमीन काजविनी, अब्दुल अहमद लाहौरी और मोहम्मद वारिस मिलकर क्या लिखते हैं? पादशाहनामा। किससे संबंधित है पादशाहनामा? किससे संबंधित है? शाहजहां शाहजहां। शाहजहां से संबंधित है, ठीक है। शाहजहां कब से शासक रहेंगे? 1600, ठीक है, 27 से 49 में घटाएंगे नहीं, 1707 में। 17 में से 9 गया 8, 9 में से 4 गया 5, ठीक है, 1658 तक, ठीक है, क्योंकि 1658 में जहांगीर वो औरंगजेब बनेगा और रहेगा 1707 तक, ठीक है। यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। लगभग इसका शासन 30 से 31 वर्षों का रहता है, ठीक है, समझ गए ना। 1658 ही होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे चलते हैं आगे। आगे किधर चलेंगे? इधर चलेंगे। तारीख बदायूं की लेखक कौन है? तारीख बदायूं की लेखक अब्दुल कादिर बदायूं है। इकबाल नामा किसने लिखा? तो उसी ने लिखा जिसको जहांगीर का पुस्तक तू जाके जहांगीरी पूरी किया था, मुताबिद खान, ठीक है। मुंतखाब उल लबाब हासिम खफी खान, किसने लिखा? हासिम खफी खान, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तारीख बदायूनी किसने लिखा? अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है। इससे ज्यादा डिटेल्स में लेखक नहीं पूछेगा, एगो लेखक का नाम पूछता है, मेडिवल से लेखक हमेशा खतरनाक पूछता है, लगता है ये होगा कि ये होगा, ठीक है, इसलिए इसको करना जरूरी है। इकबालनामा किसने लिखा? मुताबिद खान ने लिखा, ठीक है। मुंतखाब उल लबाब किसने लिखा था? हासिम खफी खान ने लिखा। नुस्खा ए दिलखुशा किसने लिखा? भीम सिंह ने लिखा। औरंगजेब के समय दक्षिण भारत की जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है यही पुस्तक है, ठीक है, ध्यान रखें। क्या नाम है इसका? नुस्खा ए दिलखुशा। किसके द्वारा लिखा गया? नुस्खा ए दिलखुशा किसके द्वारा लिखा गया? भीमसेन जोशी के। इकबालनामा किसने लिखा? मुताबिद खान ने लिखा, ठीक है। तारीख बदायूनी किसने लिखा? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा, ठीक है, ध्यान रखें। अब देखेंगे विदेशी यात्री, ये सारे किताब वगैरह तो लिख दिया, लेकिन विदेशी यात्री भी तो आए, वो भी तो बहुत कुछ लिखे। तो उनके बारे, उनसे जो जानकारी जो प्राप्त होती है, उससे भी हम लोग मेडिवल इतिहास में हमें अध्ययन करने में काफी अधिक हेल्पफुल होता है। सबसे मध्यकाल के समय पे कई विदेशी यात्री भारत आए। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने जो वितरण जो प्रस्तुत किया है, वो मध्यकालीन इतिहास के विषय में जानने का प्रमुख साधन है। इस काल में आए प्रमुख विदेशी यात्री इस प्रकार से है, ठीक है। प्रश्न बनते हैं यहाँ से, इसलिए ध्यान लगा के सुनिएगा। सबसे पहले आए सुलेमान साहब, 857 में आते। कहाँ से आए? अरब से आते हैं। प्रतिहार शासक मिहिर भोज के शासनकाल में सुलेमान साहब आते हैं, ठीक है। कब आते हैं? सुलेमान किसके शासनकाल में आते हैं? ये पूछा जाएगा, शासनकाल में आता है, किसके शासनकाल में आता है सुलेमान? मिहिर भोज। ध्यान में रखें, मिहिर भोज किसके शासनकाल में? तो मिहिर भोज के शासनकाल में आएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मिहिर भोज आपके लिए क्या है? इंपोर्टेंट है, समझना चाहिए इसको। अब चलेंगे तो ये क्या करता है? तो राष्ट्रकूट नरेश वल्लभ राय को भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा कहा था, ठीक है। अगर पूछा जाएगा सुलेमान ने अपने समकालीन राजा में से किस राजा को, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था, किसको कहा? तो क्या बताएंगे? नरेश वल्लभ। किसे कहा? तो ध्यान में रखेंगे, वल्लभ को कहा। वल्लभ राय को भारत का मतलब क्या क्या है? सर्वश्रेष्ठ राजा का है, ठीक है। और ये सती प्रथा का उल्लेख करता है। सुलेमान सती प्रथा का उल्लेख किया है कि नहीं कहा? किया है। किया है, ठीक है। अब आते अल मसूदी। अल मसूदी बगदाद से आया था। कहां से आया था? बगदाद। ऑप्शन में ना रहे तो इराक मारिएगा, ठीक है। किसके शासनकाल में आया? तो महिपाल प्रथम के शासनकाल में आया। किसके शासनकाल में आया? महिपाल प्रथम के शासनकाल में। आप इसे याद रखोगे। प्रतिहार राजा को क्या कह के संबोधित किया? बौरा कहा है। क्या कहा? कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। बौरा किसने कहा? अल मसूदी ने प्रतिहार शासकों को बौरा कहा, ठीक है। राष्ट्रकूट स्त्रियां पर्दा नहीं करती थी, इसने कहा से राष्ट्रकूट स्त्रियां जो थी क्या थी? पर्दा नहीं करती थी। अलबेरुनी आता है 1018 में आता है, स्त्रियों की खराब स्थिति का वर्णन किया है। अब पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो क्या बताएंगे? अल्बर्टनी। अलबेरुनी। मार्को पोलो। मार्को पोलो आते कहां से आते? वेनिस इटली से आती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब पांडे शासक, ठीक है, मार वर्मन कुलशेखर के शासनकाल में आया था, ठीक है। मार्को पोलो को मध्य यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य काल के यात्रियों का राजकुमार कहते हैं मार्को पोलो का, ठीक है। वैसे यात्रियों का राजकुमार वेनसोंग को कहा जाता है, ठीक है, लेकिन वो प्राचीन काल में, ठीक है। मध्य काल में यात्रियों का राजकुमार किसे कहेंगे?
मार्को पोलो। तो एग्जाम में देख मार्को लीजिएगा, पोलो सीधे का यात्रियों का राजकुमार पूछ रहा है, फिर प्राचीन में पूछ रहा है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर सीधे यात्रियों का राजकुमार पूछेगा तो ह्वेनसोंग हो जाएगा, ठीक है। ह्वेनसोंग तो प्राचीन काल में आया ना, तो मध्यकाल के यात्रियों का राजकुमार मार्को पोलो, ठीक है। ये पढ़ा हुआ है मेरा, सब कुछ है इसमें से, बहुत कुछ ऐसे ऐसे बात आपको पता चलेंगे ना तो किसी पुस्तक में नहीं, मतलब काफी बढ़िया से बनाया है, दृष्टि के टीम के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखिएगा। ये दीक्षांत जो है, दृष्टि का टीम जो टूटी थी ना, उसी से दीक्षांत आईएएस और संस्कृति आईएएस फॉर्म हुआ था। तो दीक्षांत ने बहुत अच्छे से बढ़िया से मटेरियल अपना बनाया है, ठीक है। तो मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। काकतीय शासका जो थी रुदरमा देवी जो थे, जिनके बारे में चर्चा होता है, बहुत दिन तक पुरुष के भेष में शासन की थी, उसके भी चर्चा मार्को पोलो ही कहते हैं, ठीक है। साउथ इंडिया मूवी, दक्षिण भारत का मूवी भी इस पे बना है, ठीक है। इबन बतूता 1333 में आते हैं, मोरक्को से आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आते हैं। जब आता है तो दिल्ली में इसको काजी नियुक्त किया गया, ठीक है। इसे राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। कब भेजा गया, तारीख बता सकते कब भेजा गया? 1341 में। कब भेजा गया? 1341 में, ठीक है। डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया इसने, ठीक है। डाक व्यवस्था के डाक व्यवस्था के क्या वर्णन किया है, ठीक है। स्पीड पोस्ट का वर्णन किया है, ठीक है। तो बहुत जल्दी डाक पहुंच जाती थी। निकोलो डी कोंटी, ठीक है। निकोलो कोंटी की बात इटली से आया था, 1420 में देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। विजयनगर आने वाला पहला यात्री की बात करेंगे, निकोलो कोंटी हो जाएंगे। विजयनगर में दास प्रथा का उल्लेख जो था, ये साहब कहते हैं। अब्दुल रजाक साहब 43 में आते हैं, 1443 में फारस से आते हैं, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। खुरासन के शासक शाहरुख को दूत बनाकर भारत आया था। खुरासन के शासक शाहरुख का दूत बनकर भारत आया। विजयनगर सन को संपूर्ण विश्व का अद्भुत बताया, जो कि न कभी आंखों से देखा था, न कभी सुना था। इतना सुंदर विजयनगर साम्राज्य के बारे में कहता है, ठीक है। निकेतन की बात करें, रूसी यात्री था। बहमनी शासक मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में घोड़े का व्यापारी था। बहमनी साम्राज्य का वर्णन किया है। अब आते बारबोसा। बारबोसा कहां से आया? पुर्तगाली यात्री था बारबोसा। किसके शासनकाल में आया? कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया। विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया है। महमूद बेगरा के शासनकाल में गुजरात का भ्रमण किया। विजयनगर में सती प्रथा का प्रचलन का वर्णन किया बारबोसा। अब आकर डोमिंगो प्यास। डोमिंगो प्यास कहां से आया? तो ये पुर्तगाली यात्री था, ठीक है। और ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आता है डोमिंगो प्यास, ठीक है। और ये कहता है विजयनगर साम्राज्य के बारे में से रोम के समान वैभवशाली बताया है, ठीक है। यहाँ पे नवरात्र का पर्व का भी वर्णन किया है, ठीक है। होली के बारे में भी करता है, ठीक है। कौन? डोमिंगो प्यास। एक बार मैं रिपीट करता हूं, आप लोग बताइएगा। सुलेमान किसके शासनकाल में आया? जल्दी बोलिए। मिहिर भोज। मिहिर भोज। अलमसूदी, महिपाल प्रथम, अलबरूनी, ठीक है। किसी के शासनकाल में, मतलब ये बहुत सारे राज्यों के बारे में करता है, किसी परफेक्ट इसका नहीं लेता है, ठीक है। मार्को पोलो पांडे शासक, ठीक है। कुलशेखर के कारण रुद्रमा देवी के बारे में चर्चा यही साहब करते हैं, इटली से आए थे। इबन बतूता एमबीटी के शासनकाल में। निकोलो डी कांटी, देवराय प्रथम। दक्षिण भारत से, यहाँ से ये आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये सब शासक इंपोर्टेंट है, ऊपर वाले में शासक का नाम नहीं पूछता है, ये पूछता है। निकोलो डी कांटी देवराय प्रथम। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय। निकितन मोहम्मद तृतीय के शासनकाल, मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में निकितन आया, ठीक है। बारबोसा की बात करेंगे तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया। डोमिंगो प्यास की बात करेंगे तो ये भी आपको कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था, ठीक है। कौन से विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में होने वाले नवरात्र एवं होली के त्योहार के बारे में वर्णन किया, तो क्या बताएंगे? तो डोमिंगो प्यास ने, ठीक है। किसने विजयनगर साम्राज्य को रोम के समान वैभवशाली बताया, तो क्या बताएंगे? डोमिंगो पायस। बिल्कुल डोमिंगो प्यास ने बताया, वेरी गुड, बहुत सुंदर, ठीक है। बात करेंगे, आप हमें ये बताएं, विजयनगर में सती प्रथा का प्रचलन था, ठीक है। तो कृष्णदेव राय के समय में आने वाले किस शासक ने चर्चा किया? बारबोसा ने या फिर डोमिंगो प्यास ने? क्या बताएंगे? डोमिंगो प्यास नहीं, बारबोसा ने चर्चा किया, ठीक है। बारबोसा ने, ठीक है। कौन सा रूसी यात्री जो था घोड़े का व्यापारी था? कौन था? कौन था? निकितन, ठीक है। घोड़ा जो था ना, तो इसे मतलब विजयनगर साम्राज्य वाला भी इससे दोस्ती करना चाहता था, बहमनी वाला भी करना चाहता था, ठीक है। आखिर जो जाके बहमनी के शासक को घोड़ा वगैरह देता था, लेकिन विजयनगर साम्राज्य वाला से इसने घोड़ा बेच दिया था, ठीक है। इसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में संपूर्ण विश्व का अद्भुत बताया था, बोला था न तो कभी आंखों से देखा था, न तो कभी ऐसा सुना था, इतना सुंदर है। किसने बताया? ये था अब्दुल रजाक ने बताया, ठीक है। किसके शासनकाल में आया रजाक साहब? देवराय द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य आने वाला पहला शासक कौन था जिसने दास प्रथा का उल्लेख किया? क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे? ठीक है, निकोलो दी कांटी। कहां से आया था निकोलो दी कांटी? इटली।
ठीक है, कौन सा यात्री था जिसको मध्यकालीन शासक ने, ठीक है, चीन में राजदूत बनाकर भेज दिया? इवन बतूता इब्ने बॉन्ड। बतूता। इवन बबूता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, बहुत दूर चलेंगे। ठीक है, कहाँ चलेंगे? नूनीज। नूनीज कहाँ से आया? पुर्तगाली। पुर्तगाली से आया। अच्युत राय के शासनकाल में घोड़े के व्यापारी था, विजयनगर की यात्रा किया। ठीक है, सीजर फैट्रिक पुर्तगाली यात्री था, विजयनगर का पतन का वर्णन करता है। कौन सा वर्णन करता है? तो विजयनगर का पतन का वर्णन करता है। वीवीआई पॉइंट है, रट जाइए, लिख लीजिए। ठीक है, एक पुस्तक भी लिखी गई थी। ठीक है, सेवल की पुस्तक है, पुस्तक का नाम है फॉरगेटन एम्पायर। क्या नाम है? ए फॉरगेटन एम्पायर। ठीक है, ठीक है, एक एम्पायर जिसको मतलब क्या किया गया? भुला दिया गया। ठीक है, सेवल की पुस्तक है। ठीक है, राल्फ फिंच अंग्रेजी व्यापारी था, अकबर के शासनकाल में। बिहार आने वाला पहला यात्री कौन था? ब्रिटिश रॉल्फ रॉल्फ राल्फ रॉल्फ फिंच। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये जो था फतेहपुर सीकरी तथा आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, अब आता है विलियम हॉकिंस, अंग्रेज व्यापारी था, जहांगीर के शासनकाल में पहुंचा। किसका राजदूत बनकर पहुंचा? जेम्स प्रथम। तो जेम्स जेम्स रेथम ने इसे जो लेटर जो दिया था, किसके नाम से दिया था लेटर? अकबर जहांगीर के नाम से, अच्छा। अकबर के नाम से, क्योंकि जेम्स प्रथम के पास पता नहीं था भाई से अकबर निपट चुका है, क्योंकि उस समय व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं होता था। ठीक है, 3-3 साल 4-4 साल के बाद न्यूज पहुंचती थी। 8 में पहुंचा, लेकिन अकबर 1605 में ही निकल चुके थे। ठीक है, ठीक है। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब में फिरंगी खान की उपाधि दी। फिरंगी खान अगर नहीं याद आ रहा है, इंग्लिश खान वही फिरंगी खान है। ठीक है, मारो फिरंगी को। ठीक है, इसने भारत की समृद्धि, किनकी मधुर मधुर आवाज आ रही है, माइक बंद कीजिए। तो इसने भारत की समृद्धि को इस तरह दर्शाया कि न कि चांदी यहाँ आती है, नहीं चांदी, ठीक है, दर्शाया कि चांदी यहाँ आती है, यहाँ से जाती नहीं। मतलब दुनिया का सारा चांदी आके कहाँ के अति हो जाती, जमीनों बोस हो जाती है, लिखा था इसने। तो दुनिया का सारा चांदी आके यहाँ पे जमीन बोस हो जाती है। किसने लिखा था? ये जेम्स विलियम हॉकिंस ने लिया था। विलियम ठीक है, हॉकिंस ध्यान रखेंगे। जहांगीर को प्रसन्न करने के लिए इसने किस भाषा में बात की? अंग्रेजी में बात की या फिर फारसी में बात की? किस भाषा में बात फारसी की? में। फारसी अंग्रेज। फारसी लेकिन में। जहांगीर सख्त था, वो पिघला नहीं। ठीक है, इसको कोठी खोलने की अनुमति नहीं दी। ठीक है, कोठी खोलने की अनुमति इसके कब मिलती है पता है? 1600, 11 में। ठीक है, 13 में मुख्य रूप से। ठीक है, हालांकि 1611 में कोठी स्थापित कर दिया था कि फ्लॉप हो जाता है, लेकिन 1613 में इसने क्या किया? 1612 में इसने एक लड़ाई लड़ी। ठीक है, जिसने अपने शक्ति का परिचय दिया, मतलब अच्छा करके दिखा। फिर जाके बोला ठीक है करते हैं तुम्हारे लिए। उस लड़ाई को बोलते हैं बैटल ऑफ सवाली। कौन सा लड़ाई बोलते हैं? बैटल ऑफ सवाली, जहां पे पुर्तगालियों को पराजित किया गया था। ठीक है, उसके बाद जहांगीर को नहीं, लड़का जो है समझदार है, ये लोग भी कुछ कर सकता है। तो अब जाके यहाँ पे, अब देखो, सूरत में 1613 में फैक्ट्री खोलने की अनुमति देता हूँ। 1611 वाला फैक्ट्री क्या था? फ्लॉप हो गया था, मसूलीपट्टनम वाला। ठीक है, अब बताइए विलियम फिंच जहांगीर के शासनकाल में आएगा। ठीक है, अनारकली की दंत कथा का वर्णन किया है। ठीक है, अनारकली डिस्को चली। ठीक है, ध्यान में रखिए। तो दंत कथा है, सच्चाई क्या है पता नहीं है। ठीक है, लेकिन विलियम फिंच इनके बारे में वर्णन करता है। ठीक है, अब बुलंद दरवाजों को सारी दुनिया का सबसे ऊंचा एवं भव्य दरवाजा बताया है। ठीक है, सर थॉमस लॉ की बात करें, ब्रिटेन से आया था 1615 में, जहांगीर के शासनकाल में आया। ठीक है, जहांगीर के साथ आमेर, मांडू तथा इलाहाबाद गया। 3 वर्ष मुगल दरबार में रहा। जहांगीर ने इसे खान की उपाधि दी। पूर्वी द्वीपों की यात्रा के नाम से मतलब इसने, ठीक है, पुस्तकें लिखी। ठीक है, टैरी की बात करेंगे, ब्रिटेन से आता जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, ये थॉमस रो का पादरी था। ठीक है, ठीक है, इसके तत्कालीन समय के सिक्कों का वर्णन किया है। अकबर के विषय में इसने लिखा है कि बादशाह कहीं भी मौजूद हो, लेकिन उसके लिए गंगा जल की व्यवस्था की जाती थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पीटर मुंडी की बात करें, इटली से आता है, शाहजहां के शासनकाल में आता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ये जो था, ठीक है, ये शाहजहां के समय पर भीषण अकाल का चर्चा करता है। ठीक है, ट्रेवनियर, ठीक है, जौहरी था, पेशा से क्या था ये? जौहरी। ये क्या होता है? ठीक है, जौहरी नहीं जानते हैं? अरे सोना चांदी खरीदने नहीं जाते सोना दुकान चांदी। पे, क्या बोलते हैं? अच्छा। अरे सोना चांदी की जो पहचान करे, सोना। जौहरी। हीरो की पहचान किसे होती है? ठीक है, जौहरी को या फिर चर्मकार को, किसे? लोहार को, किसे होती है? जौहरी को होती है ना। ज्वेलर्स ना। ठीक है, हाँ, वही हुआ जो ज्वेलर्स, जौहरी उसी को बोलते। ये ट्रेवनियर जो था जौहरी था। ये किसके? शाहजहां के शासनकाल में आता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और औरंगजेब के दोनों के शासनकाल में आपको रहेगा। ठीक है, ये जौहरी था, ट्रेवल्स इंडिया नाम, ट्रेवल्स इंडिया नहीं है इसका, पूरा पुस्तक है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। क्या नाम है? मैं करेक्ट करता हूँ उसको, क्या नाम है पुस्तक का? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर करके, ऐसा ही इसका कुछ पुस्तक का नाम है। ठीक है, इसी का पुस्तक है ना।
हाँ, पूरा पुस्तक का नाम मुगल एम्पायर जुड़ा हुआ है, ठीक है। कोहिनूर हीरे के बारे में इसने चर्चा की है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आता है मनुची, इटली से आया था, ठीक है। दारासुके के सेना में तोपची का कार्य किया, ठीक है। दारासुके के मृत्यु के बाद चिकित्सा का पेशा अपना लिया, ठीक है। एस्टेरियो डी मोगर नामक पुस्तक की रचना की मनुची, ठीक है। ये था दारासुको के सेवा में था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नहीं, ये गलत में बता दिया, ठीक है। ट्रेवल्स इंडिया इसकी पुस्तक है। फ्रांसीसी बनियर का ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में कंफ्यूज कर रहा था, ठीक है। तो मनुची जो था दारा सिको के सेना में तोपची का कार्य करता है। दारा सिको के मृत्यु के बाद चिकित्सा का पेशा अपना लिया, ठीक है। तो ये औरंगजेब के खेमा में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि दारा सिको तो निकल दिया था, तोपची के रूप में काम किया था। औरंगजेब बोला रहना है कि जाना है, तो देखा से काम का आदमी है, चिकित्सक है, डॉक्टर है, तो औरंगजेब बोलता है आ जाओ, तो ये चला गया, ठीक है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? मनुची की एस्टोरियो दी मोगोर इसकी पुस्तक के नाम है, ठीक है, एस्टेरियो दी मोगोर। फ्रांसीसी बैरियर की बात करेंगे तो फ्रांसीसी लिखा भी है, फ्रांस से आता है, शाहजहां के शासनकाल में आता है। इसकी मित्रता थी इनके साथ, ठीक है। ये भी मतलब इनके साथ था, क्या बोलते हैं, जहांगीर, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखता था दारा सिको के साथ। दारा सिको एवं औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकारी का युद्ध का वर्णन किया है। पुस्तक का नाम है ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। फिर में तत्कालीन, अपनी पुस्तक में तत्कालीन अर्थव्यवस्था का वर्णन किया है। इसने बनारस की तुलना किससे की? एथेंस से की है। किससे की है? बनारस की तुलना किससे की? एथेंस से की। अरे एथेंस एथेंस, शहर बनारस हमारा एथेंस से खूबसूरत है, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम का उदय, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, राइजिंग ऑफ इस्लाम, ठीक है। समझ में आ गया? कुछ नहीं था, बेसिक था, फैक्ट आपको याद करने हैं, वो याद करने ही पड़ेंगे। बहुत सारे इसमें अच्छे अच्छे चीज मिलेंगे जो कि किसी भी पुस्तक में नहीं है। पुस्तक की पारगम्यता की बात करें, 99% है मेरा पढ़ा हुआ है, एक बार नहीं कई बार पढ़ा हुआ। 1% गलती है इसमें, ठीक है, लेकिन वो गलती पकड़ में आ जाएगा। तारीख वगैरह में हो सकता है, लेकिन बाकी सब कुछ इसमें ठीक है, ठीक है। अच्छे टीम के द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ गया? कोई दिक्कत? जी सर। रिवीजन करवा दो कि आपका 10 मिनट का लास्ट बचा हुआ है अभी। ना जाने दीजिए। हाँ रहने दे। थक गए। अच्छा नहीं गया। अच्छा एक चीज और पूछना था हमको, हाँ जो